हेलो स्टूडेंट्स, माहित क्लासेस बाय जेपी गोस्वामी आपका स्वागत है। आज हम एक न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 2 क्लास 9th साइंस का चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ मिक्सचर्स क्या हैं, सॉल्यूशन कैसे होते हैं, सस्पेंशन किसे कहते हैं, कॉलॉइड किसे कहते हैं, एट्सेट्रा। इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर। इंट्रोडक्शन चैप्टर में दे रखा है कि हम चारों तरफ जो देखते हैं, क्या सारी चीज़ें, सारा मैटर प्योर होता है? एक्चुअली नहीं होता। दे आर इन फॉर्म ऑफ मिक्सचर, कंपाउंड्स और एलिमेंट इन विच ओनली एलिमेंट स्टेट और मोलिकुलर स्टेट इज कंसिडर एज ए प्योर मैटर। अदर सब्सटेंस आर और मिक्सचर। So we start. So what we see around us, all these are not in pure form. These are in form of mixtures or compounds. Only some matter are found in pure form, as in its element state. Example: gold, platinum, carbon in diamond or graphite form. तीन चीज़ें आपको प्योर स्टेट में इस नेचर में मिलती हैं कम से कम। एक गोल्ड है, प्लेटिनम है और कार्बन है। कार्बन प्योर फॉर्म में सिर्फ डायमंड या ग्रेफाइट फॉर्म में मिलेगा, बाकी में मिक्सचर के रूप में मिलेगा। बाकी और कोई चीज़ प्योर फॉर्म में नहीं दिखाई देती। मिक्सचर फॉर्म में ही मोस्टली कंपाउंड्स, मोस्टली जो मैटर हैं वो दिखाई देते हैं, आप यूज करते हो। तो ये मिक्सचर क्या होते हैं, आइए पढ़ते हैं मिक्सचर क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ मैटर नोन एज सब्सटेंस। मिक्सचर जो होते हैं वो दो या दो से अधिक प्योर फॉर्म सब्सटेंस की अगर मिला दी जाए तो मिक्सचर बन जाता है। अ सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड इनटू cannot be separated into other kind of matter by any physical process। कुछ जो सब्सटेंस होते हैं मोस्टली उनको अपने अलग अलग प्योर फॉर्म में आप सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे पानी में नमक मिला दिया तो एक मिक्सचर बन गया, फिजिकल मेथड से अलग कर लो, गर्म कर लो, सॉल्ट अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा। बट जैसे कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक में बहुत सारे प्योर फॉर्म ऑफ मैटर मिक्स हैं, लेकिन आप उसे फिजिकल मेथड से सारी चीज़ अलग नहीं कर सकते। मिल्क है, उनमें से सारी चीज़ें आप अलग नहीं कर सकते। कुछ कर सकते हो, कुछ को नहीं कर सकते। तो सारी चीज़ें सेपरेट नहीं होंगी। तो सब्सटेंस को सेपरेट उसके प्योर फॉर्म में, सारे प्योर फॉर्म में फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं किया जा सकता। केमिकल प्रोसेस से अलग किया जा सकता है, जो कि सिलेबस में नहीं है आपके। टाइप ऑफ मिक्सचर्स। अब मिक्सचर कितनी टाइप के होते हैं? तो मिक्सचर की टाइप उसकी नेचर और कंपोनेंट्स उसमें क्या मिले हुए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। टाइप ऑफ मिक्सचर्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स देयर आर मेनी टाइप ऑफ मिक्सचर्स। बहुत तरह के मिक्सचर होते हैं, उसमें किस तरह की क्या चीज़ और कितनी मात्रा में मिली है इस बात पर डिपेंड होता है। वैसे तो मिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं होमोजेनस मिक्सचर और एक होते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं? इन दोनों में तीन तरह की चीज़ें मिलती हैं, तीन तरह के अलग मिक्सचर मिलते हैं। जो होमोजेनस मिक्सचर्स
जो होते हैं उनको हम सॉल्यूशन कहते हैं, और जो हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं वो सस्पेंशन होते हैं या कॉलॉइड होते हैं। अब देखते हैं होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं। होमोजेनस मिक्सचर इट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है, इसके सॉलिड पार्टिकल अलग से दिखाई नहीं देते। सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाई नेकेड आइज, दीज आर स्टेबल, स्टेबल होते हैं ये। सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन, होमोजेनस मिक्सचर के पार्टिकल्स सेपरेट नहीं किए जा सकते फिजिकल मेथड फिल्ट्रेशन से। कैन नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट, जो होमोजेनस मिक्सचर होते हैं वो लाइट स्कैटर नहीं करते हैं। एग्जाम्पल है शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन। दूसरी तरफ हेट्रोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, इनकी नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, यानी हेट्रोजेनस मिक्सचर कोई मटेरियल ज़्यादा भी हो सकता है, दूसरा कम भी हो सकता है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं होते सॉल्वेंट में। हेट्रोजेनस मिक्सचर के पार्टिकल्स नेकेड आइज से देखे जा सकते हैं। हेट्रोजेनस मिक्सचर स्टेबल भी होते हैं, नॉन स्टेबल भी होते हैं। जो स्टेबल होते हैं वो कॉलॉइड होते हैं, और जो नॉन स्टेबल होते हैं सस्पेंशन होते हैं। इनको सेपरेट किया जा सकता है फिजिकल मेथड से, फिल्ट्रेशन से, और नहीं भी किया जा सकता। हेट्रोजेनस मिक्सचर को जिनको सेपरेट किया जा सकता है वो होते हैं सस्पेंशन, इनके पार्टिकल बहुत बड़े होते हैं, फिल्ट्रेशन से अलग हो जाते हैं। लेकिन कॉलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, वो फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं होते। दे कैन नॉट स्कैटर, दे कैन स्कैटर शोज टिंडल इफेक्ट। जो हेट्रोजेनस हैं जब उनमें से बीम ऑफ लाइट पास होती है मिक्सचर में से तो ये टिंडल इफेक्ट पैदा करते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं कॉलॉइड के स्टार्च मिक्सचर या मिल्क। सस्पेंशन के एग्जाम्पल हैं चॉक वाटर और चॉक का मिक्सचर और सैंड एंड वाटर का मिक्सचर। तो ये इनके एग्जाम्पल होते हैं। तो डिफरेंस टाइप में आप देख सकते हो कि ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, हेट्रोजेनस की नॉन यूनिफॉर्म। ये सॉलिड पार्टिकल नेकेड आइज से नहीं देखे जा सकते, ये देखे जा सकते हैं। ये स्टेबल होते हैं, ये स्टेबल नहीं होते, और होते भी हैं। कॉलॉइड स्टेबल है, सस्पेंशन नॉन स्टेबल है। सॉलिड पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इनको फिल्ट्रेशन से अलग नहीं किया जा सकता। इसमें कुछ को किया जा सकता है, कुछ को नहीं। कैन नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट, ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते, हेट्रोजेनस स्कैटर करते हैं। होमोजेनस का एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन। इधर कॉलॉइड स्टेबल है, स्टार्च मिक्सचर या मिल्क है आपका एग्जांपल में। और सस्पेंशन का एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ वाटर चॉक एंड मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। अब आगे है हमारा, सबसे पहले हम पढ़ाते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। तो जो सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस आर होमोजेनस मिक्सचर in which solute particle are uniformly distributed in solution। जो सॉल्यूशन होते हैं ये होमोजेनस मिक्सचर होते हैं और सॉल्वेंट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एग्जाम्पल सॉल्ट वाटर, सॉल्टी वाटर। तो पानी में नमक
मिक्स कर दीजिए, नमक के पार्टिकल्स पानी में दिखाई नहीं देंगे। ऐसे ही लेमन वाटर है, ये सॉल्यूशन बनाते हैं और जो सॉल्यूट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो दिखाई नहीं देते इसके सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो जब सॉल्यूट पार्टिकल्स दिखाई न दें और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मिक्सचर बन जाए तो वो सॉल्यूशन कहलाता है। अब सॉल्यूट किसे कहते हैं? सॉल्यूट व्हाट टू बी डिजॉल्व इन एनी सॉल्वेंट आर कॉल्ड सॉल्यूट। जो किसी सॉल्वेंट में घोला जाता है, घोले जाने वाले सब्सटेंस को हम सॉल्यूट कहते हैं, और जिस चीज़ में घोला जाए उसे सॉल्वेंट कहते हैं। तो सॉल्वेंट इज इन विच एनी सब्सटेंस इज डिसॉल्व। एग्जाम्पल वाटर। जैसे सॉल्यूशन बनाना है तो सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या चाहिए? दो चीज़, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इन दोनों को मिला करके बनता है सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट क्या हो गया? जैसे साल्ट ले लिया, सॉल्वेंट वाटर ले लिया, तो बना हमारा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट वाटर। क्लियर? प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की क्या होती हैं? तो प्रॉपर्टी सॉल्यूशंस की होती हैं स्टूडेंट्स, इट इज़ होमोजेनियस मिक्सचर। दूसरी प्रॉपर्टी है द सॉल्यूट पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर वेरी स्मॉल देन द 1 नैनोमीटर। सॉल्यूट पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, 1 या 1 से कम होगा। दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। जैसा कि डायग्राम में दिखाया है, हमने सॉल्यूशन लिया और सॉल्यूशन से बीम ऑफ लाइट पास की। हम देखते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर कोई भी पाथ विजिबल नहीं हो रहा है और लाइट सीधी की सीधी सॉल्यूशन से होकर के आर पार निकल जाती है। और इसके प्रॉपर्टीज़ हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूट पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेट बाय एनी फिजिकल मेथड सच एज फिल्टर। फिल्टर पेपर से इसको सेपरेट, इसके सॉल्यूट पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। सॉल्यूट पार्टिकल इसके फिल्टर पेपर से भी आर पार निकल जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज़ स्टेबल। ये स्टेबल होता है। जैसे किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला के रख दिया जाए, जैसे पानी में नमक मिला के रख दिया जाए या पानी में चीनी मिला के रख दी जाए, शुगर मिक्स करके रख दी जाए, तो सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे, वो स्टेबल रहेगा मिक्सचर। सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन। सेटल डाउन ये होते नहीं हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स? कंसंट्रेशन इज डिफाइंड हाउ मच सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। कंसंट्रेशन है कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट कितना डिसॉल्व हो रहा है। फॉर एग्जांपल, इसको 3 तरह से हम देखते हैं कंसंट्रेशन को। एक तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, और तीसरा है मास बाई मास। जैसे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है, अगर हम 1 लीटर किसी सॉल्वेंट में 10 ml सॉल्यूट मिला दें, लिक्विड में लिक्विड मिला रहे हैं, तो लिक्विड को हम वॉल्यूम में लेंगे और या मिलीलीटर, लीटर इसमें लेंगे। तो हम वॉल्यूम बाई वॉल्यूम अगर एनालिसिस कर रहे हैं, कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं, तो ये हो गया। जैसे 10 ml 1000 ml में मिला दिया तो हम कहेंगे ये 10 ml पर लीटर है। ये मिक्सचर 10 ml सॉल्यूट का पर लीटर बना है। दूसरा होता है मास बाई वॉल्यूम। जैसे मास लिया 2 ग्राम और वॉल्यूम हुआ 1 लीटर, तो हम उसका कंसंट्रेशन क्या कहेंगे? 2 ग्राम पर लीटर। ऐसे ही तीसरा है मास बाई मास। अगर किसी
दो चीज़ हैं, सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, और बाई वेट दोनों ले रहे हैं। जैसे 1000 ग्राम में 1000 ग्राम में 2 ग्राम कोई चीज़ मिलाई गई, जैसे 2 ग्राम कार्बन मिक्स किया गया 1000 ग्राम आयरन में, तो कहेंगे 2 ग्राम पर केजी इसमें इसका मिक्स है, 2 ग्राम कार्बन पर केजी आयरन में मिक्स है, इसका कंसंट्रेशन इस तरह निकालेंगे। अब इसके परसेंट के अलग अलग फार्मूले हैं, वो हम आपको आगे बताते हैं। आइए न्यूमेरिकल से समझते हैं। जैसे मास बाई मास परसेंट है, आपके सिलेबस में दे रखा है, कंसंट्रेशन निकालना है मास बाई मास परसेंट। तो इसके लिए फार्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को प्लस कर देंगे, सम कर देंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकल आएगा। अब जैसे एग्जाम्पल है, सपोज कीजिए मास ऑफ सॉल्यूट हमको दे रखा है 40 ग्राम, ये गिवन है हमको। गिवन क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट 40 ग्राम है हमको दिया हुआ है, और सॉल्वेंट का मास दे रखा है 320 ग्राम। मास परसेंट फाइंड करना है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाला? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, 40 प्लस 320, तो ये आ गया 360। फार्मूला लिखा, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट कितना हमें गिवन है? 40 ग्राम, पुट कर दिया। मास ऑफ सॉल्यूशन हमने कितना फाइंड किया? 360, तो 360 नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन में पुट कर दिया इंटू 100, कैलकुलेट किया 11.11%, इसका आंसर ये आ जाता है। इसी तरह दूसरा मास बाई वॉल्यूम है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इसमें क्वेश्चन में गिवन होगा, सॉल्यूट का मास होगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा होगा, आप वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, सस्पेंशन। अभी हमने सॉल्यूशन पढ़ा, अब सस्पेंशन। तो सस्पेंशन किसे कहते हैं? सस्पेंशन का मीनिंग होता है बैठ जाना नीचे, सेटल डाउन। जो मिक्स होने के बाद जिस मिक्सचर में सॉल्यूट पार्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, वो मिक्सचर सस्पेंशन होता है। सस्पेंशन ऐसे डिफाइन करेंगे, अ सस्पेंशन इज ए हेट्रोजेनस मिक्सचर in which the solute particle do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium। हम जिस मीडियम में सॉल्यूट पार्टिकल मिला रहे हैं वो मिलने के बाद नीचे बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं यानी सस्पेंड हो जाते हैं। इसी मिक्सचर का नाम सस्पेंशन होता है। नोट करिए, पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आइज। हम उसे नेकेड आइज से विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है, 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है, जबकि सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर और उससे छोटा होता है, 1 नैनोमीटर और उससे छोटा सॉल्यूशन का। और सस्पेंशन का साइज, पार्टिकल्स का साइज 100 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है। ये बहुत भारी होते हैं, इसलिए बैठ जाते हैं। सस्पेंशन की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, क्या होती है प्रॉपर्टी? पहली प्रॉपर्टी है सस्पेंशन इज ए हेट्रोजेनस मिक्सचर, एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है। पार्टिकल कैन बी सीन बाय द नेकेड आइज, नेकेड आइज से इसके पार्टिकल देखे जा सकते हैं। पार्टिकल्स ऑफ इट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट एंड मेक पाथ विजिबल, समटाइम नॉट। इसके पार्टिकल बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं, कभी कभी नहीं करते। जब बहुत ज़्यादा बड़े पार्टिकल होते हैं सस्पेंशन के, वो स्कैटर लाइट को नहीं करते, वो रिफ्लेक्ट करने लगते हैं।
जबकि 100 नैनोमीटर से 150 नैनोमीटर तक के पार्टिकल, 140 और थोड़े से कम ही, ये स्कैटर करते हैं लाइट को बिटवीन 100 एंड 150। लेकिन 140-50 से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं पार्टिकल तो फिर लाइट स्कैटर नहीं होती है। ज़्यादा बड़े पार्टिकल स्कैटर नहीं करते इन ऑल। ये सस्पेंशन अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि इसके सॉलिड पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं। इनके पार्टिकल को फिल्ट्रेशन से, फिजिकल मेथड से, मिक्सचर से अलग किया जा सकता है। तो आपने समझा कि सस्पेंशन वो होते हैं जिनके सॉलिड पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं और ये फिल्टर पेपर से सेपरेट हो जाते हैं। लाइट स्कैटर करते भी हैं और नहीं भी करते। ज़्यादा बड़े पार्टिकल लाइट स्कैटर नहीं करते और जो मीडियम साइज के होते हैं 100 नैनोमीटर से बिटवीन 150 तो वो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, तीसरे तरह का मिक्सचर होता है कॉलॉइड। अब ये कॉलॉइड्स क्या होते हैं? कॉलॉइड्स आर हेट्रोजेनस मिक्सचर इन विच द पार्टिकल साइज इज टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेकेड आइज बट आर बिग एनफ टू स्कैटर लाइट। जो कॉलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज सॉल्यूशन से तो बड़ा होता है लेकिन सस्पेंशन से छोटा होता है। ये इन बिटवीन साइज ऑफ पार्टिकल रहते हैं इनके, यानी 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर इनके पार्टिकल का साइज होता है। तो ये सस्पेंशन और सॉल्यूट के बीच वाला मिक्सचर होता है। एग्जाम्पल है स्टार्च मिक्सचर, जैसे राइस वाटर होता है, बॉईल करने के बाद जो वाटर निकलता है राइस का, वो उसमें स्टार्च मिक्स हो जाता है, वो स्टेबल होता है। कॉलॉइड कहते हैं उसको, स्टार्च कॉलॉइड। ऐसे ही जो मिल्क है वो भी कॉलॉइड है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये भी लाइट स्कैटर करता है। कॉलॉइड्स का यूज हम करते हैं डेली लाइफ में, इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। एक चीज़ और बच्चों, हमने सॉल्यूशन में पढ़ा था सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन बनेगा तो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं जो सॉल्वेंट में मिक्स किए जाते हैं। लेकिन इन केस ऑफ कॉलॉइड हम उसको सॉल्यूट या सॉल्वेंट नहीं बोलते, हम उनके लिए एक नया टर्म यूज करते हैं, डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सन मीडियम। पहले हम कह रहे थे सॉल्यूट, तो सॉल्यूट की जगह नया वर्ड है डिस्पर्स्ड फेस। जब कॉलॉइड की बात करेंगे तो सॉल्यूट को हम बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेस, और जो सॉल्वेंट हम बोल रहे थे पहले, सॉल्वेंट की जगह हम बोलेंगे डिस्पर्सन मीडियम। कॉलॉइड के मैटर में डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सन मीडियम बोला जाता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जगह। ये थोड़ा सा एडवांस वर्डिंग है। तो कॉलॉइड पार्टिकल्स आर कॉल्ड dispersed phase and medium in which they are distributed is called dispersion medium। अब हमने पहले पढ़ाया था कि ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, बताया था जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो ये टिंडल इफेक्ट पढ़ते हैं, क्या होता है? व्हेन ए बीम ऑफ लाइट passes through a colloidal medium, the particle of the colloid scattered the beam of light. This scattering of beam of light is called Tyndall effect। जब लाइट किसी कॉलॉइड से पास होती है तो लाइट का जो पाथवे है वो विजिबल होने लगता है, इसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। जैसे किसी कमरे में कहीं सी खिड़की से एक बीम ऑफ लाइट आ रही है और पूरी की पूरी वो बीम हमको दिखाई देती है। जो आपके कमरे के एयर है वो एक कॉलॉइड की तरह बिहेव करती है, उसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देने लगते हैं
और लाइट ना आए उसमें से एक छोटी सी झर्री से, तो कमरे में कोई भी पार्टिकल दिखाई नहीं देता। ऐसे ही कॉलॉइड में से बीम ऑफ लाइट अगर हम पास करें तो जो कॉलॉइड वाला हिस्सा है वो विजिबल हो जाता है, वहाँ लाइट चमकने लगती है। तो इसी को कहते हैं टिंडल इफेक्ट, जबकि सॉल्यूशन में ऐसा कुछ नहीं होता, कॉलॉइड में ये होता है। अब बच्चों पढ़ेंगे कि कॉलॉइड की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं। तो कॉलॉइड की जो प्रॉपर्टी होती हैं, तो जैसे सस्पेंशन की तरह कॉलॉइड भी हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। साइज ऑफ पार्टिकल ये 1 से 100 नैनोमीटर के बीच का होता है इनका। साइज ऑफ पार्टिकल इज बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर। कॉलॉइड पार्टिकल्स कैन स्कैटर द लाइट, और कॉलॉइड पार्टिकल हमेशा लाइट को स्कैटर करते हैं। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। अगर कॉलॉइड को रख दिया जाए तो उसके सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्सिंग फेस है वो सेटल डाउन कभी नहीं होता। दे आर क्वाइट स्टेबल, ये स्टेबल होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ कॉलॉइड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई नॉर्मल फिल्टर पेपर और फिल्ट्रेशन। ये फिल्ट्रेशन से सेपरेट इसके सॉलिड पार्टिकल नहीं होते, बल्कि अगर इनको सेपरेट करना है तो एक टेक्निक होती है सेपरेट करने की, डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्स फेस की, वो उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेपरेटिंग टेक्निक 2021 के और ये निकाल दी गई हैं 220-21 में इस साल। तो यहाँ तक आपका सिलेबस ये 9th में इस साल आएगा 2020 में, हाफ ईयरली तक। तो ये यहाँ तक कंप्लीट होता है। इससे आगे का हम आपको वीडियो देंगे, नेक्स्ट वीडियो होगा, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।